हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आप सभी को क्लियर करा देता हूँ कि अगर आप सभी के पास 2023-24 सेशन का एनसीईआरटी का बुक अगर नहीं है, पहले का बुक है, तो ये एक्सरसाइज पहले 1.5 हुआ करता था, ठीक है। और अब ये 1.4 हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो फोर्थ एक्सरसाइज था, जो 1.4 था, उसको कैंसिल कर दिया गया है और 1.5 जो हुआ करता था वो अब 1.4 बन चुका है, ठीक है। तो ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये 2023-24 वाले सेशन के बुक से बना रहा हूँ, ठीक है। न्यू वाले बुक से ये सारा वीडियोस बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना होगा। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स, classify the following numbers as rational number और irrational number, ठीक है। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि भाई जो नंबर दिया गया है वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 2 - √5, ये रैशनल नंबर, ये सॉल्व करने के बाद ये रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। तो ये हम लोगों को पता करने से पहले तो √5 का वैल्यू हम लोगों को पता होना चाहिए। तो √5 का जो वैल्यू होता है वो 2.2360679 डॉट 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 होता है। एक तरीके का ये इरेशनल नंबर होता है। और ये हम लोगों का जो 2 है ये हम लोग का रैशनल नंबर है, ये तो आप सभी को क्लियर ही होगा। और ये हम लोग का इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्कशन में किया हुआ है ऑपरेशन, हम लोग जो एग्जांपल में और पिछले वीडियो में सीखे थे, उसी हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में से हम लोगों को रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 में से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2.236069 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये हम लोग जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 2 घट के क्या हो जाएगा, ये 0.236069 डॉट 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 डॉट। तो ये हम लोगों का नंबर जो दिख रहा है, ये जो आंसर आया हुआ है, ये क्या है, ये एक तरीके का इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हम लोगों का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पे, मतलब सेकंड वाले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन में 3 + √23 दिया हुआ है ब्रैकेट में और फिर √3 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को सॉल्व करने से पहले, बचपन से पढ़ाया गया होगा, हम लोग को पहले ब्रैकेट खोलना पड़ता है। तो हम लोग जैसे ही इस ब्रैकेट को खोलेंगे, √23 - √23, ठीक है। तो ये √23 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम लोगों का बच रहा है क्या, 3, जिसको हम लोग 3/1 भी लिख सकते हैं। और ये हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, एक तरीके का टर्मिनेटिंग नंबर भी है और क्या है, ये p/q के फॉर्म में भी है। तो हम लोगों को पहले से पता है कि p/q के फॉर्म में जो भी नंबर होता है और वो अगर टर्मिनेट कर रहा है, अगर इसको हम लोग सिर्फ सिंपली 3 लिखते हैं तो ये टर्मिनेट कर गया है, यहाँ पे डेसिमल तो आया ही नहीं कि टर्मिनेट करेगा। तो ये एक तरीके का हम लोग का रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। इसको हम लोग रैशनल नंबर लिखेंगे आंसर में। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पे। सॉरी, ये इरेजर सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या पूछा गया है, 2/√7 डिवाइडेड बाई 7/√7, ठीक है। तो हम लोगों को ये सॉल्व करने से पहले क्या करना होगा, अगर डिवाइड में दिया गया है 2/√7 डिवाइडेड बाई 7/√7, तो हम लोगों को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया गया है कि डिवाइड हटाने के जगह पे हम लोगों को मल्टीप्लाई का सिंबल हम लोग दे सकते हैं। और जैसे ही मल्टीप्लाई का सिंबल, अगर डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो √2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे चला आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे,7√7 और 7/√7, सॉरी ये 7/√7 है, तो √7 यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी √7 होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का √7 कैंसिल हो जाएगा और हम लोगों का क्या आ रहा है नंबर, यहाँ पे p/q के फॉर्म में आ रहा है। और p/q के फॉर्म में हम लोग कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है,
ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें, इस एक्सरसाइज में हम लोगों को इसको सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ वाले। फोर्थ में क्या पूछा गया है, 1/√2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर में √2 से मल्टीप्लाई और नीचे में √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो √2 1 से मल्टीप्लाई होकर √2 हो जाएगा और नीचे √2 और √2 को मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। रूट में कोई भी एक ही तरीके के डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाता है तो रूट हट जाता है और वो सिर्फ 2 रह जाता है। ठीक है, तो नीचे में सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, और ये हम लोगों का किस तरीके का नंबर होगा, हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में इस तरीके के क्वेश्चंस को किया हुआ है। √2 का जो हम लोग का वैल्यू होता है, √2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.4142 डॉट 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 होता है। ठीक है, ये एक तरीके का इरेशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर से हम लोग अगर रैशनल नंबर से अगर इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये भी हम लोगों का क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, इसका आंसर 0.7071 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ रहा है इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको मैं हमेशा मैं आप लोगों को ये चीज़ ध्यान होगा कि रैशनल नंबर को मैं हमेशा क्या लिखता हूँ, R.N0 और इरेशनल नंबर को लिखता हूँ IRNO। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इरेशनल नंबर, इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसको फुल फॉर्म में ही लिखा करो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ। अब 5वें वाले में क्या पूछा जा रहा है, 5वें वाले सेक्शन में क्या पूछा हुआ है, 2। अब ये 2 पाई क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू हम लोग का क्या होता है, 3.1415 डॉट 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 डॉट। ठीक है, और ये एक तरीके का क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर में को से अगर रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है वैल्यू, इरेशनल नंबर आता है। हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा हुआ है। तो 2 से हम लोग 3.1415 डॉट 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 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 6.2830 डॉट 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 कुछ आएगा। ठीक है, और ये क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई करना है। जो भी क्वेश्चन इसके अंदर में दिया हुआ है, इसके अंदर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 3 + √3 मल्टीप्लाई में 2 + √2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। तो ये एक तरीके का A हो जाएगा, ये हो जाएगा B, यहाँ पे जो है ये 2 जो है ये C हो जाएगा और ये जो है D हो जाएगा। ठीक है, तो A + B मल्टीप्लाई में C + D के फॉर्म में हम लोगों का आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, AC। A को C से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद A को D से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद B को C से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद B को D से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी में हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो हम लोग उसी प्रकार से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, फिर इसी 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3√2, फिर उसके बाद ये √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2√3, और उसी प्रकार से हम लोग √3 को और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे √6 लिख देंगे। ठीक है, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना था तो हम लोग सिंप्लीफाई कर चुके हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आइडेंटिटीज़ को थोड़ा सा आप लोगों को याद करना होगा। ठीक ना, अगर और ये आइडेंटिटीज़ उतना हार्ड भी नहीं है याद करना, बहुत सिंपल आइडेंटिटीज़ है। और पहले भी आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में भी इस आइडेंटिटी पे पढ़ाया गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में।
मतलब 2 क्वेश्चन के सेकंड सेक्शन में 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई में 3 माइनस रूट 3, ठीक है। अगर ये ए है ये बी है तो ये भी ए है और बी है, ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। और ये आइडेंटिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है 3 है हम लोगों का, ए जो है हम लोगों का 3 है और बी क्या है हम लोगों का √3, ठीक है। तो हम लोग उसी प्रकार से इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। तो ए जो है हम लोग का ए का स्क्वायर हो जाएगा तो हम लोग का 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में बी क्या है हम लोग का √3 तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई में √3 हो जाएगा 3, ठीक है 3 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 6, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसके अंदर में, इस एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज ही पूरा का पूरा आसान है। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड सेक्शन पे, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड सेक्शन में √5 प्लस √2 का पावर 2, ठीक है। तो ये किस तरह फॉर्म में आप लोगों को आइडेंटिटी दिखाई दे रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप लोगों को 7-8 क्लासेस से पढ़ाया जा रहा होगा ये आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम लोग लिखते हैं। कभी कोई जो है 2ab को बीच में लिखता है और बी स्क्वायर को लास्ट में लिखता है। तो मैं शुरू से इसी प्रकार से बच्चों को पढ़ाते आया हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्म में हम लोग इसको हम लोग को ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो ए यहाँ पे क्या है √5 है और बी हम लोगों का क्या है √2 है, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों का। अब हम लोग इस फॉर्म में इसको तोड़ना होगा। ए हम लोगों का है √5 तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा और बी हम लोगों का है √2 तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 इंटू √5 इंटू √2, ठीक है। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, है ना। √2 इंटू 2 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में √5 और √10 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा √5 और √2 मल्टीप्लाई होके हो जाता है √10, तो ये हो जाएगा √10, ठीक है। तो लास्ट में हम लोगों का ये दोनों जो नंबर है 5 और 2 ये ऐड होकर 7 हो जाएगा और ये 2√10 हो जाएगा, है ना। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस दिया गया है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ सेक्शन पे। फोर्थ सेक्शन में क्या पूछा गया है √5 माइनस √2 फिर √5 प्लस √2। ये आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को होमवर्क के फॉर्म में होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी जस्ट हम लोगों ने सेकंड वाले क्वेश्चन में इसमें वही वाला आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी यूज़ होगा उसको आप लोगों को देखना है। और सेकंड वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने वही आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया था। तो बहुत आसान है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी और इसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में आप लोगों को इसको तोड़ देना है और ए हम लोगों का जो है वो √5 है और बी जो है हम लोगों का √2 है, ठीक है। बहुत आसान है, आप लोग बना सकते हैं इसको। अब आगे मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है सेंटेंस बहुत लंबा सा दिया हुआ है, ठीक है। और लंबा सा सेंटेंस को देख के आप लोगों को ये चीज़ को पहले से अभी क्लास 9 से ही दिमाग में बैठाना होगा कि अगर क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम 4-5 लाइन में दिया हुआ है तो उसको देख के डरना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आगे एक क्लास में क्लास 10 में भी आप लोगों को ज़्यादातर चैप्टर में क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के ही रूप में मिलेंगे। तो वो सेंटेंस को पढ़ना आप लोगों को सीखना होगा कि कैसे पढ़ना है। एक एक सेंटेंस को पढ़ना होता है, मतलब 5 सेंटेंस में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे हर एक लाइन में क्या क्या चीज़ पूछा जा रहा है और उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस, ठीक है। पाई जो है वो जो है क्या सर्कल का, ये जो सर्कल होता है हम लोगों का उसका सरकमफ्रेंस हम लोग किसको बोलते हैं, ये जो किनारा होता है, किनारे का माप है ना, किनारे का जो हम लोग का मेजर होता है उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो किनारा जो सरकमफ्रेंस है उसको सी माना जा रहा है और ये सर्कल का जो डायमीटर है इसको डी माना जा रहा है, ठीक है। तो कहा जाता है कि पाई जो होता है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस और सर्कल के डायमीटर का रेशियो होता है। यहाँ पे इस सेंटेंस में यही बात लिखा हुआ है, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, ठीक है। दैट इज पाई इज इक्वल टू C/D हो जाएगा, ठीक है। बट हम लोगों को प्रीवियस सेक्शंस में, प्रीवियस एक्सरसाइजेस में क्या पढ़ाया गया है कि पाई हम लोगों का इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। आप सभी को याद होगा, अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पहले भी देखा है कि पाई जो है हम लोगों का इरेशनल नंबर होता है। पाई इरेशनल नंबर होता है ये क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और क्या होता है, नॉन रिकरिंग होता है,
तो भाई हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। बट ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई पाई जो है C/D है, तो ये दोनों हम लोगों का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। दोनों जो हम लोगों का जो बात है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ और बोल रहा है कि अगर C/D के फॉर्म है पाई, तो वो हम लोगों का रैशनल नंबर हो जाएगा ना भाई, इरेशनल नंबर तो नहीं होगा। तो इसको हम लोगों को क्या करना होगा, देखो जब भी हम लोग सर्कल का सरकमफरेंस मेजर करते हैं ना, सर्कल का सरकमफरेंस हम लोग मेजर करते हैं, तो वो एग्जैक्ट कभी नहीं होता है, कुछ पॉइंट में होगा। अगर बोला जा रहा है कि सर्कल का सरकमफरेंस जो है 8 सेंटीमीटर है, तो एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर नहीं होता है, 8.005 या 8.0001 इस तरीके से होता है। एग्जैक्टली जो है सरकमफरेंस नहीं होता है, मेजर नहीं किया जा सकता है सर्कल का। उसी प्रकार से डायमीटर के साथ भी वही सीन होता है कि डायमीटर जो है एग्जैक्टली, मान लो डायमीटर बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर, तो एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर नहीं होता है। बात समझ में है? अगर ये बोला गया है कि ये 8 सेंटीमीटर का सरकमफरेंस है और डायमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो वो एग्जैक्टली होता नहीं है। तो मान लो कि अगर डायमीटर जो है 8.0001 है और डायमीटर 5.05 है, ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, ये ऊपर में इरेशनल नंबर, नीचे में इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हम लोग का, इरेशनल नंबर। बात समझ में आया? तो बात यहाँ पे ये है कि C/D के फॉर्म में तो बोला जा रहा है कि पाई जो होता है वो सर्कल के सरकमफरेंस से डायमीटर का रेशियो होता है, बट एग्जैक्ट हम लोग इसको मेजर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोगों का यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। पाई हम लोग का इरेशनल नंबर ही है, ठीक है, ये एग्जैक्टली C/D के फॉर्म में नहीं है, C/D के फॉर्म में है, लेकिन C जो है जितना दिया जा रहा है 8, तो वो 8 है नहीं, और D अगर 5 बोला जाए तो वो 5 होता नहीं है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ उसमें डेसिमल होता है। ये चीज़ आप लोगों को जानना होगा। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे भाई, तो आंसर में ये लिखेंगे कि देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, when we measure a value with a scale, अगर स्केल से हम लोग उसको नापेंगे with a scale, we only obtain अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आता है हम लोगों का, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है। जो मैंने बताया कि वो 8 नहीं होता है, 8 पॉइंट कुछ कुछ होता है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। बात समझ में आया? वी नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग का नहीं आता है। बात समझ में आया? देयरफॉर और बस द वैल्यू ऑफ पाई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, तो यही वही हम लोगों का है, पाई का जो वैल्यू हो जाता है वो 3.142857 और डॉट 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 हो जाता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यही आंसर में आप लोगों को वहाँ पे दिखाना होगा। ऐसे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। रूट 9.3 को नंबर लाइन के ऊपर में रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को एक एग्जांपल में देखा हुआ है पिछले वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं रिवाइज करके वो वीडियो खोल के, लेकिन हम लोग यहाँ पे भी बहुत डिटेल में देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को करके नंबर लाइन के ऊपर में। तो ये चीज़ को, इसको हम लोगों को नंबर लाइन के ऊपर में ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो हम लोगों को नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा, और नंबर लाइन के ऊपर में हम लोगों को मार्किंग करना होगा A, फिर B, ठीक है। तो AB जो होगा हम लोगों का 9.3 यूनिट्स का होगा, है ना, AB हम लोग का 9.3 यूनिट्स का होगा। फिर यहाँ से एक और मार्किंग करेंगे C, और ये हम लोग ले लेंगे 1 यूनिट का। बात समझ में आया? तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 10.3 यूनिट्स का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद इसके ऊपर में हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। 1 सेकेंड, इसके ऊपर में हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये AC जो हम लोगों का डिस्टेंस है, इसका आधा जो है, मान लो कि कुछ इस पॉइंट पे आया हुआ आधा, O इसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो ये जो आधा डिस्टेंस होगा, AC का आधा डिस्टेंस मतलब OA और OC जो है, ये हम लोग का 10.3 का हाफ होगा ना, ये पूरा का पूरा 10.3 है, तो OA और OC 10.3 का आधा होगा, 10.3 का हाफ होगा। बात समझ में आ रहा है? 10.3 का हाफ होगा।
अब हम लोगों को क्या करना है, कंपास लेना है, यहाँ पे हम लोग पेंसिल का मुंह रखेंगे और यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। बात समझ में आया, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया था और ये जो सेमी सर्कल का लाइन यहाँ से क्रॉस किया है, तो ये जो हम लोग का पॉइंट होगा इसको हम लोग डी मार्किंग दे देंगे और इसको हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पे ओ तक, ठीक है। तो ओ डी एक लाइन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है बात। और ये जो हम लोग का डिस्टेंस होगा ना, ये √9.3 यूनिट्स का डिस्टेंस होगा। अब हम लोग कंपास को यहाँ रखेंगे, पेंसिल के मुंह को यहाँ रखेंगे, फिर उसके बाद कंपास को ऐसे, पेंसिल को ऐसे ड्रैग करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, तो कुछ इस पोजीशन पे हम लोगों का लोकेशन मिल जाएगा √9.3 का। बात समझ में आया। अब जो जो काम हम लोगों ने अभी यहाँ पे किया हुआ है उसको हम लोगों को स्टेप्स के रूप में लिख देना है, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि ये जो बी डी आया है √9.3 ये कैसे आया, तो उसको हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना होगा। तो पहले तो ये जो जो काम हम लोगों ने किया है उसको, उसके स्टेप्स को लिख लेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में ड्रॉ ए बी इक्वल टू 9.3 यूनिट्स, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सटेंड ए बी टू सी, तो हम लोग का बी सी कितना हो जाएगा 1 यूनिट का। बात समझ में आया। और ये 9.3 यूनिट्स का था, ये वाला 9.3 और ये 1 यूनिट। अब ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन बी, बी के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद ड्रॉ ए सेमी सर्कल ऑन सेंटर ओ, ठीक है। सेंटर ओ पर हम लोगों को एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ना। फिर उसके बाद जो हम लोगों का जो पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है उसको ज्वाइन कर देना है, मार्क डी एंड ज्वाइन ओ डी, ठीक है। तो हम लोगों का जो बी डी का डिस्टेंस √9.3 आ रहा है उसको हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से भाई कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो हम लोगों का फिगर कुछ इस तरीके से था, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि ये यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोग का ये जो ओ बी डिस्टेंस है, ये जो हम लोग का ओ बी डिस्टेंस है, ये ओ बी डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ओ बी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, दिमाग लगा सकते हैं आप लोग। ये जो ओ सी है इसका डिस्टेंस कितना है 10.3 डिवाइड बाई 2 है ना। ये ए सी पूरा का पूरा हम लोगों का 10.3 है और ये ओ सी जो है 10.3 डिवाइड बाई 2 होगा, आधा है तो, ठीक है। और ये ओ सी में से अगर बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ओ बी निकल जाएगा ना, ठीक है। तो ओ बी हम लोग निकाल दे रहे हैं, ओ बी को क्या करना पड़ेगा, ओ सी में से क्या करना होगा, बी सी को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ओ सी हम लोग का 10.3 डिवाइड बाई 2 है और बी सी 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8.3 डिवाइड बाई 2 यूनिट्स का। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग का ये वाला बेस पता चल चुका है, ये वाला हम लोगों का जो ये वाला जो है हम लोगों का ओ डी, ये आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये इस सेमी सर्कल का रेडियस है। ये थोड़ा सा सेमी सर्कल हम लोगों का थोड़ा चपटा बन गया है, लेकिन ओ से लेके यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा ना उतना ही डिस्टेंस ओ से लेके डी तक का भी होगा, ये भी रेडियस है सेमी सर्कल का। बात समझ में आ रहा है। तो सेमी सर्कल का जो रेडियस है ये ओ ए और ये ओ सी और ये ओ डी, ये तीनों बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है। ओ ए ओ सी और ओ डी तीनों बराबर होगा। और ये ओ ए ओ सी और ओ डी कितना है, तो ये हम लोगों का जो है ये ए सी पूरा का पूरा 10.3 था, तो ओ ए 10.3 डिवाइड बाई 2 होगा। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है ओ ए 10.3, तो ये हम लोगों का कितना आ गया है 10.3, 1 सेकेंड, ये हम लोगों का 10.3 डिवाइड बाई 2 है क्योंकि ये रेडियस था सेमी सर्कल का। और ये वाला कितना आया था 8.3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और ये फाइंड करना है। मैंने तो बताया कि ये √9.3 यूनिट्स का आना चाहिए। जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये परपेंडिकुलर था तो ये 90 डिग्री होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल है हम लोगों का ओ डी और ये बी, ओ बी डी इज ए
राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर ओडी का स्क्वायर इक्वल टू ओबी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या फाइंड करना है, बीडी का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, ओबी को इधर लेके चले आएंगे, ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर इक्वल टू बीडी स्क्वायर। ठीक है, और बीडी के स्क्वायर को अगर इधर लेके आएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा अंडर रूट, 1 सेकेंड, ये हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है बात, ओडी हम लोगों का कितना है 10.3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर माइनस ओबी हम लोगों का था 8.3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। आसान में आया। और ये हम लोगों का कुछ इस तरीके से उस आइडेंटिटी के फॉर्म में नज़र आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी में नज़र आ रहा है। तो इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी के आइडेंटिटी में नज़र ये सॉल्व हो जाएगा। बस समझ में। तो ये हो गया हम लोग का ए, ये हो गया हम लोग का बी। ठीक है ना, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, (10.3 डिवाइड बाई 2 प्लस 8.3 डिवाइड बाई 2 फिर 10.3 डिवाइड बाई 2 माइनस 8.3 डिवाइड बाई 2। बात समझ में आ रहा है। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे एलसीएम लेके और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एलसीएम लेके तो इसका आंसर कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10.3 प्लस 8.3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10.3 माइनस 8.3 डिवाइड बाई 2 और ये अंडर रूट। ठीक है, ये बीडी चलते आ रहा है, बीडी का वैल्यू फाइंड होने वाला है ना। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18.3 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2। 10.3 में से 8.3 कटेगा और 2 होगा, 2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ये अंडर रूट है। और 2 से 18.3 को काटेंगे हम लोग, 18.6 आ रहा है सॉरी, ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 9.3। तो बी डी का वैल्यू क्या आया 9.3 यूनिट्स का। आसान में आया। तो इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करके दिखाएंगे आंसर में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है 1/√7। ठीक है, तो 1/√7 को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, 1/√7 को √7 से मल्टीप्लाई और √7 से डिवाइड करना होगा। तो ऊपर √7 हो जाएगा और नीचे में √7 मल्टीप्लाई होकर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। सेकेंड सेक्शन में क्या पूछा हुआ है 1/√7 माइनस √6। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे में √7 माइनस √6 है तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा √7 प्लस √6 डिवाइड बाई √7 प्लस √6। ठीक है, तो ये वाला पूरा का पूरा नंबर 1 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा √7 प्लस √6। ठीक है, और नीचे में आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। इसको हम लोग जब तोड़ते हैं तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग को लिख देना है। ए यहाँ पे 7 है √7 और बी हम लोगों का √6 है। ठीक है, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, तो √7 प्लस 6 ऊपर में है और नीचे में √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6। 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 बचेगा तो नीचे वाला 1 रह जाएगा, है ना। तो नीचे वाला हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऊपर वाला सिर्फ रह जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकंड का आंसर। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2, है ना। तो हम लोगों को उसी प्रकार से इसको भी करना होगा सॉल्व। ऊपर में हम लोग लगाएंगे √5 माइनस √2
और नीचे में भी √5 माइनस √2। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस माइनस वाला से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ताकि हम लोगों का ये a² माइनस b² के फॉर्म में टूट जाए। बात समझ में आ रहा है? तो ऊपर वाला √5 माइनस √2 हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में √5 माइनस √2 और डिवाइड √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, है ना। तो √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में 1/√7 माइनस क्या दिया हुआ है, 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस से करेंगे हम लोग। ठीक है, √7 प्लस 2, बात समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम लोग जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो √7 प्लस 2 हो जाएगा और नीचे में √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a जो था वो √7 तो था, लेकिन b जो था वो √2 नहीं था, 2 था। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √7 प्लस 2 डिवाइड बाई √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है बात। तो √7 प्लस 2 नीचे में 7 में से 4 कटाएंगे 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस टाइप से हम लोग का एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुका है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 को देखने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे, थैंक यू।